Hi everybody, this is Nausheen Shah. You're watching me on Emax TV. Like and subscribe. बराने रहमते रमजान, बराने रहमते रमजान। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज बराने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे साथ मौजूद हैं शोबिज़ की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपने काम, अपना फ़नी करियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया और फिर ऐसा अंदाज़ अपनाया कि लोग उनकी कॉपी करने लगे और फिर मन चले, पानी जैसा प्यार, कितनी गिरहें बाकी हैं, खुद परस्त और दीवारी शब जैसे ड्रामों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में घर कर गईं और एक ख़ास मकाम बनाया। हमारी ये मेहमान खुलकर ख़वातीन के इश्यूज़ पर बात करती हैं और फिर चाहे वो ज़हनी सेहत का मामला हो या जिस्मानी सेहत का, वो इस हवाले से बिला झिझक दिल से बात करती हैं। आइए बराने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में इस्तकबाल करते हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत जो सच बोलती हैं और सच्ची दिखती हैं, नौशीन शाह। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much for this amazing intro. नहीं, यू डिज़र्व इट Thank बिकॉज़ you. आपका जो काम और जो मैंने देखा, आपसे मेरी ज़्यादा मुलाकात तो नहीं हुई एक दफ़ा मगर हुई थी। 2-3 दफ़ा नबीला सैलून पे मुलाकात हुई Fan moment. जी। और मगर ऑनेस्टली नौशीन, उस इतनी मुख्तसर मुलाकात में आप किसी को जान नहीं सकते, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप हमारी गेस्ट बनने जा रही हैं तो फिर मैंने आपके बारे में मालूमात हासिल करनी शुरू की। Okay. मैंने आपके ड्रामास के क्लिप्स भी देखे, मैंने आपके टॉक शोज़ में आपकी गुफ्तगू सुनी और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि बहुत कम ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं शोबिज़ के अंदर जो वक्त की रिस्पेक्ट करती हैं और जो काम की इज़्ज़त करती हैं। True. मैंने आपकी जो गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि हमने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, नदीम साहब, अफजाल अंकल, समीना जी, नीली जी, ये हमारे सीनियर्स थे और इनसे हम लोगों ने पंक्चुअलिटी सीखी और काम से मोहब्बत, जो आज तक मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये चीज़ें, बहुत सारे हमारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उनमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह क्वालिटीज़ है, मगर ये कमियां नज़र आती हैं। कहीं एटीट्यूड है और कहीं काम के साथ डिसऑनेस्टी, कि वो शायद उस तरह से सीरियस नहीं लेते। मगर आपके अंदर ये चीज़ बहुत अरसे के बाद मुझे किसी फ़नकारा के अंदर ये दोनों खूबियाँ नज़र आईं। पहले तो ये बताइए कि ये खूबियाँ कहाँ से, फिर मैं आऊँगी हमारी ट्रांसमिशन के बाकी जो सवालात हैं। रीमा जी, I don't know. I like to be on time. I don't want my fellow actors. मेरे जो फेलो एक्टर्स हैं, मैं नहीं चाहती कि वो, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ आऊँ और आप मुझसे पहले 5 मिनट बैठी हैं और इंतज़ार कर रही हैं। For me it's very embarrassing कि कोई दूसरा इंतज़ार कर रहा हो और आप अपने मज़े से, अपने आराम से चले जाएं। नो, आपको एक वक्त दे दिया गया है, आप उस वक्त पे जाइए, अपना काम कीजिए। और मेरा ये भी है कि 10 से 10 तक मैं काम करती हूँ। After 10 I don't work. I tell them that I'm so sorry. After 10 I tell them that I am sorry. I am not going to work. बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौशीन, इस हवाले से मैं बहुत सारे सवालात करूँगी, मगर ये इतना बरकतों वाला महीना है, जी जी, माह रमज़ान में हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारी करदा ना करदा ख़ताओं की जो है वो अल्लाह ताला माफ़ी फ़रमा दे। तो अब ये बताएं कि इस दफ़ा का रमज़ान जी, और फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग, फिर कोरोना वायरस की वजह से जो एक लोग ज़हनी परेशानी में मुब्तला हैं, इस सारे हैं? प्रोसेस से सभी लोग गुजर रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले शेयर करें जी। और उसके बाद फिर मैं बाकी सवालात की तरफ आऊँगी। रीमा जी, आई थिंक जब हम, मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है ये एक रीसेट बटन था। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हम वाकई में ना बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में निकल गए थे। द होल यूनिवर्स, इट वाज वेरी, हम लोग ह्यूमन रेस में बस उसमें थे, वो क्या कहते हैं उसको, खूब से खूब तर, या हम लोग भूल गए थे कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और एक जिम्मेदारियां दूसरे के क्या कंपटीशन है, में नेचर का ख्याल रखना वो भी भूल गए, फैमिली का ख्याल रखना वो भी भूल गए। कुछ हमारे रिलीजन की चीज़ें हैं, हमने
ان کو بھی تھوڑا مجھے لگتا ہے نگلیکٹ، مجھے لگتا ہے ہم نے اللہ کو کہیں ناراض کر دیا ہے، تو اس نے پھر دکھا دیا ہے کہ میں ہی ہوں. اچھا، آپ نے منانے کی کوشش کیسے کی اپنے رب تعالیٰ کو، جب کہ آپ نے یہ بھی پورے عرصے میں کوشش کی کہ اللہ ناراض نہ ہو، بے شک اس کے باوجود اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص کنیکشن کا ٹائم پیریڈ ملا ہے، تو اس میں آپ نے اپنے اللہ کو کیسے منانے کی کوشش کی؟ میں نے نا 3 سال پہلے یہ بات میں بہت سارے انٹرویوز میں کہہ چکی ہوں، اب تو مجھے ریپیٹ کرنا بھی عجیب سا لگتا ہے. میں نے 3 سال پہلے ہی اپنے اللہ تعالیٰ سے وہ ایک کنیکشن بنا لیا تھا کہ 3 سال پہلے کیوں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں؟ بے وقوفی ہے اور میری بدقسمتی ہے. احساس ہو گیا جب بھی آف کورس نہیں، نماز پڑھتی تھی ریگولر نہیں، اعتکاف پہ بھی بیٹھی، سب کچھ کیا، سید فیملی سے ہوں اوبویسلی، شجرے والے ہیں تو پیر ہیں، تو وہ تو اوبویسلی اٹس ان مائی وینز، میرے خون میں، میرے بلڈ میں، وہ تو کہیں جا نہیں سکتا. ابھی جیسے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے مائی ینگسٹ ون، میرا سب سے چھوٹا جو بھائی ہے، وی ور آل ورڈ، تو ہم اس کو کہتے تھے کہ پلیز افضال مسجد مت جاؤ، وہاں جا کے نماز نہ پڑھو، گھر پہ پڑھ لو. تو وہ کہتا ہی واز، مطلب اپنا خیال رکھتا تھا اوبویسلی، سینیٹائزڈ اینڈ ایوری تھنگ، بٹ ایک بات اس نے بولی کہ جس دن مسجد میں اذان دینا بند کی جائے گی، ہو جائے گی، اس دن میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا. تو یہ تو ہے، ان کا اپنا دیر آئے درست آئے. لیکن میں اس روزوں کی وجہ سے نہیں، میں 3 سال پہلے ہی، مجھے 2-3 سال پہلے ہی احساس ہو گیا تھا کہ زندگی میں اگر آپ نے خوش رہنا ہے، اگر آپ نے اپنی سول کو خوش کرنا ہے، تو آپ نے اپنے رب کو خوش کرنا ہوگا. اچھا نوشین، یہ بھی بتائیے گا کہ جب انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے تو کوئی لمحہ ہوتا ہے، یا تو بہت خوشی میں وہ سوچتا ہے کہ بس اتنی ساری نعمتیں مل گئیں تو بس اب میں نے اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ ایک خاص بنانا ہے، یا بہت زیادہ دکھ میں وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. تو 3 سال پہلے آپ کس سچویشن سے گزری جب آپ کو احساس ہوا؟ I would say اینالائزیشن تھی، کچھ ہارٹ بریکس تھے، کچھ غلطیاں تھیں، سو اٹس سب چیزوں کا ایک مکسچر تھا جو مجھے اس پوائنٹ پہ لے کے آیا، ویئر جہاں مجھے یہ سوچنا پڑا کہ کیا ہے ایسا جو زندگی میں ہے جو میں نہیں کر رہی اور مجھے سکون نہیں مل رہا. میری نیت اچھی ہے، میں کسی کے لیے برا نہیں سوچتی، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، تو پھر مجھے کیوں بے سکونی ہے، یا مجھے کیوں نہیں وہ سکون مل رہا جو چیزیں میں ڈیزرو کرتی ہوں وہ کیوں نہیں مل رہی مجھے. تو وہ پھر یہی پتہ چلا کہ بیٹا آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. آپ کو جس کو خوش کرنا چاہیے وہ تو 5 وقت بلاتا ہے دن میں آپ کو، اور شرم آپ کو ایک بھی دفعہ نہیں آتی. تو شرم کیجئے اور اپنے رب کے آگے جھکیے، تو بس. تو اس چیز سے آپ کے دل کے اندر ایک قناعت، ایک اطمینان، ایک پیس جس کو کہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہو گیا. دیکھیں اسٹرگل ریما جی ہوتا ہے زندگی میں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. بالکل. وہ مجھے لگتا ہے آپ کی آخری سانس تک نا، ہم انسان ہیں، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں اسٹرگل کرنا ہے. اسٹرگل صرف کام کے حوالے سے نہیں ہوتا، بہت طرح کے اسٹرگلز ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں زندگی میں. لیکن پیس جو ہے، پیس ایسے نہیں ملتا. اس کے لیے یو ہیو ٹو بی، وہ آپ کا فوکس رہتا ہے. فوکس رہنا از ویری امپورٹنٹ، اور اسٹرگل ساری زندگی رہے گا. اسٹرگل آپ کا نہیں ختم ہو سکتا. اچھا دیکھو نوشین، یہ ضرور بتاؤ مجھے کہ کچھ لوگوں کو پیس ملتا ہے، سیٹسفیکشن ملتی ہے صرف اپنی ذات کے حوالے سے، وہ ایسے کام کریں کہ جس سے وہ مطمئن ہو جائیں. کچھ لوگوں کو اطمینان، میں بالکل آپ کا جواب لوں گی، کچھ لوگوں کو اطمینان ملتا ہے جب وہ اپنی ذات کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے کام سے پیس ملتا ہے؟ میں دوسرا والا ورژن. بتائیے، وہ ورژن شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ وہ
وہ पीस ही क्या जिसमें सिर्फ आप ही आप हो और दूसरे का कोई लेन देन ना हो। असल सुकून तो वही है ना कि आपकी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा हो। अपने लिए तो सब करते हैं। अब मेरी प्लेट में खाना हो और बराबर वाला जो है वो भूखा है और ये चीज़ मुझे पता है और मैं खाना खा लूँ और उसको कंसिडर ना करूँ, तो खाना मैं कैसे खाऊंगी और मुझे कैसे हज़म होगा और मैं कैसे सोऊंगी, हैरत की बात है। तो मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इनका बहुत एटीट्यूड है, ये बहुत गुस्से वाली है। बनावटी तो नहीं कह दिया आपको कहीं? नहीं, मैं बताती हूँ ना, जब लोग ये किसी कभी को शेयर इज्जत नहीं देते किया। हैं या किसी की इंसल्ट नहीं करते तो लोग कहते हैं ये बहुत बनावटी है। ये हाँ, ये बहुत नहीं, मुझे तो कहते थे कि बहुत गुस्से वाली हैं और बहुत नखरा है और बड़ी डिफ़िकल्ट आर्टिस्ट हैं, इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। बिल्कुल शेयर कि कीजिए। मुझे वक्त पे बुलाइए और मेरा वक्त पे काम ख़त्म कर दें, ये हूँ मैं डिफ़िकल्ट। मेरे सामने अगर कोई चाय वाले बच्चे को या कपड़े प्रेस करने वाले बच्चे को या किसी जूनियर आर्टिस्ट को बुली कर दे, ये मेरी अपब्रिंगिंग के, मेरी परवरिश के सख्त खिलाफ है। मैं इजाज़त नहीं दूंगी इस चीज़ की। अगर अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम दिया है जहाँ पे मैं जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए लड़ सकती हूँ, तो मैं अपनी उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगी, उस पोजीशन का फ़ायदा उठाऊँगी एंड आई विल फाइट फॉर दैट। मैं उनके लिए लड़ूँगी क्योंकि अल्लाह ने मुझे वो जगह दी है। नहीं लड़ूँगी तो वो मुझसे पूछेगा कि बेटा आप तो वहाँ थी, जब आपके सामने ज़्यादती हो रही थी तो आपने अपनी ज़बान क्यों नहीं खोली। तो मेरी ये डिफ़िकल्टीज़ हैं। मैं खाने पीने के मामले में थोड़ा सा सख्त हूँ। मैं वक्त पे खाना खाती हूँ, तो मेरा अगर 1:30 लंच है तो इट मीन्स 1:30 ही है। अब ये आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपकी प्रोडक्शन में 4 बजे खाना खाते हैं, मैं तो 7:30 बजे डिनर कर लेती हूँ। मैंने देखा और आप 12 बजे सो जाती हैं। 12 बजे सो ठीक भी कह रही जाती हूँ मैं हाँ। सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ आपके लेकिन बारे अभी में। आजकल थोड़ा सा लीनियंट हुई भी हूँ। नहीं, वो ठीक है, वो थोड़ा सा थोड़ा इंसान सा, चलता है, लेकिन असूलों के तहत आप लाइफ को गुजारती हैं। आप ये नहीं कोशिश देखती थोड़ी सी। नौशीन के दाएं बाएं इतने सारे लोग जी। जो बेअसूली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें से अगर एक असूल वाली बात करेगा तो वो सारे एक साइड पर इकट्ठे होकर हाँ, दूसरे को जो एक सही बात कर रहा है उनकी नज़र में गलत कर रहा है, हाँ, तो उसको क्योंकि वो खुद आइसोलेट नहीं कर कर देते रहे ना, हैं, वो खुद नहीं उसको आइसोलेट कर देते हैं। तो इस आइसोलेशन से डर नहीं लगा आपको जिंदगी में कि आप कभी नहीं। तन्हा रह जाएंगी? मेरी तो नसों में खून ही नहीं है डर वाला। मैं इसका सवाल बड़ी डिटेल में आपसे पूछूंगी, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद।